दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, जिसके तहत 1.9 हज़ार यानी 1,09,000 पेंशन धारकों की पेंशन सीधे खाते में अब ट्रांसफ़र होने वाली है। क्योंकि वृद्धा पेंशन धारकों का जो इंतज़ार है वह अब जाने वाला है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से वृद्धा पेंशन धारक अपना इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि पेंशन आखिर उनकी कब तक आ रही है। लेकिन पेंशन को लेकर के जो काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, कोई किसी तरीके से अपना अपडेट देता है तो कोई किसी तरीके से अपना अपडेट देता है। देखिए, पेंशन को लेकर के काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार चल रहा है। पूरा 1 महीना बीत चुका है और यहाँ पर 4 महीना कुछ दिन हो चुके हैं। क्योंकि जबकि पेंशन आपकी 27 जुलाई को जारी होनी थी, लेकिन 27 जुलाई को आपकी पेंशन जारी नहीं हो पाई। तो आखिर वजह क्या रही है, क्यों आखिर दिव्यांग माफ़ करें जो वृद्धा पेंशन है वह नहीं आई है। इसके तहत अगर हम बात करें दूसरी पेंशनों की, जैसे दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, तो वे सब जारी हो चुकी है और उनमें पेंशन आ भी चुकी है। लेकिन ये पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई है, इसका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। दूसरा एक चीज़ और कि 2 से 3 जिले ऐसे हैं जिनमें पेंशन जारी हो गई है वृद्धा पेंशन धारकों की। वे जिले हैं, आपका पहला प्रतापगढ़ है, दूसरा कुशीनगर है। अब 4 महीने बराबर बीत चुके हैं और 4 महीने से अब तक भी उनकी पेंशन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर नहीं हुई है और नई पूरे राज्य में अब तक पेंशन जारी की गई है। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या मसला है। दोस्तों, उससे पहले आप देख रहे हैं एनके योजना फॉर यू, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। देखिए, अमर उजाला से खबर है दोस्तों, अमर उजाला से खबर है जिसमें बताया गया है कि बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा बनी वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान बीते 4 माह से बंद पड़ा है। आधार लिंकअप न हो पाने से जिले के करीब 1,09,000 वृद्धों की पेंशन राशि खाते में नहीं आ रही है। पेंशन राशि न मिलने से इसके सहारे जीवन बसर करने वाले गरीब बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विभागीय जिम्मेदार आधार जो है वह क्या कहता है, देखिए, दूसरी तरफ विभागीय जिम्मेदार आधार आधारित पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में जुटा है। अब इसके लिए निदेशालय स्तर पर चल रहा ट्रायल अंतिम दौर में है और भरोसा जताया गया है कि अगस्त माह के अंत तक सभी बुजुर्गों की पेंशन उनके खाते में पहुंचा दी जाएगी। पिछले 1.5 साल से वृद्धावस्था पेंशन में आधार प्रमाणीकरण का काम चल रहा है। जिन वृद्धों के खाते में आधार प्रमाणीकरण का काम पूरा हो चुका है, उन्हें पिछले वर्ष मार्च माह तक की पेंशन का भुगतान हो चुका है। ठीक है, पिछले मार्च तक की पेंशन का भुगतान हो चुका है। मार्च, अप्रैल, मई, जून की पेंशन अभी तक भी नहीं आई है। दोस्तों, बीते 4 माह की बकाया पेंशन राशि का भुगतान भी सीधे खाते में आपका हो जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग ने आधार आधारित पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत पेंशनरों के आधार में जो मोबाइल नंबर व खाता होगा उसी बैंक खाते में ट्रांसफ़र जो है पेंशन की जाएगी। ध्यान दें कि आधार के हिसाब से, यानी आधार पर आधारित पेंशन अब ट्रांसफ़र हो रही है डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, अब आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया पिछले 4 साल में भी पूरी न होने के कारण पेंशनरों को पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा है। यानी पिछले 4 सालों से, ठीक है, पिछले 4 सालों से वृद्धा पेंशन धारकों की पेंशन में अब तक भी आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पेंशन रोकी गई है। अब हर माह में 1,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। देखिए, पेंशनरों को हर माह 1,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन के रूप में उनके खाते में पहुंचता है। ठीक है, माफ़ करें, लेकिन पिछले अप्रैल माह से पेंशन न मिलने से बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम वृद्धाजन पेंशन के भरोसे ही है, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के मानक जो है क्या कहते हैं, देखिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेंशन के लिए उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी पात्र जो है, जो पेंशनधारक है, जो भी पेंशन ले रहा है, वो प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र का आवेदन के साथ लिंक होना चाहिए और आधार के माध्यम से ही खातों में पेंशन पहुंचेगी। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान आधार लिंकअप के बाद होना है और इसी कारण पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में पहुंचने में देरी हो रही है। मार्च के बाद पेंशन मिलनी है। जिले स्तर से सारी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी है और माह के अंत तक पेंशन राशि खातों में पहुँचना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर अगस्त के माह का जो लास्ट वीक होगा उसमें सभी लोगों की पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी फिलहाल की जानकारी। खबर कैसी लगी, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इसी पर आधारित जो है वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।